मैं हंसाली वाले महापुरख सचखंड वासी उन्हों की संगत बड़े साल की 1987 तो लैके मैं उन्होंने को जा रहा बाबा हरनाम सिंह जी रामपुर खेड़े वाले ने 9 साल संगत की है। बाबा जी को जो मैं पहले दिन गया हंसाली मैं जाके मैनू किसी ने दसिया सी कि महापुरखों को जाइए तो तुर के जाइए थोड़ा जा पटियालियों मैं एक दस्तार लई F74 मलमल बंधे सी वो 5 किलोमीटर मैं तुर के गया फिर गड्डी च बैठे फिर हंसाली तो 1 किलोमीटर उतर के फिर तुर के गए। मेरे जाने नूं बाबा जी ने किते जाना सी तैयार बैठे सी सोटा लैके देखी जान बार बार ਸਿੰਘਾਂ ने दसिया बाद कहते काफ़ी देर ਦੇ तैयार हो के बैठे देखी जाते हैं भी जिमें किसी की उड़ीक कर रहे होंगे है। मैं गया कहते आ गए भाई मैं हाँ जी दस्तार मेरी फड़ी तो अपनी वो ला के रखती वो बन ली मेरी। महापुरख ब्रह्म ज्ञानी को जाना मैं दोबारा असी फिर जो गए मैं क्या भी अज परख लैनी है भी जे ये अंतरजामी ने तो मेरे दिल की गल दसन। असी 5-4 जाने से महापुरख केसी इशनान करके वड्डा सराहना ला के पलंग ते बैठे अखां बंद ने चेहरा परे नूं है। पटियाले की 3-4 संगत मेरे नाल कहते भाई ब्लू स्टार च कौन रहा थोड़े चों। मैं खड़ा हो गया मैं जी मैं रहा। कहते संतां बारे की ख्याल है मैं जी तो तुहानूं ही पता। कहते उन्हों की अवस्था किन्नी क वड्डी सी। मैं महाराज असी की जाणीए इस तो अणजाण बच्चे हैं। एक गल याद रखो जे कोई पूर्ण पुरख मिल जाए ना उत्थे दम गजे नहीं मारी तो हाँ जी मैनू पता जी कदे नहीं कहीदा। उत्थे हमेशा उन्होंने कहीदा महाराज साडी तो बुद्धि थोड़ी है जी सानू तो पता नहीं। पता तो मैनू सीगा अवस्था का। मैनू कहने 7वीं भूमिका के मालक सीगे वो 7वीं भूमिका के मालक सी महापुरख। कहने पर दुनिया ने भाई पछाणे नहीं वो। मैं कहा ये तो हाँ महाराज ये तो गल ठीक है। 7 भूमिका होंदियां ब्रह्म ज्ञान दियां शुभ इच्छा शुभ विचारना तनु मानसा सत्वा पद अंश सख्त पदार्था भावनी। अगे आउंदी है 7वां पद किहड़ा आउंदा तुरिया अवस्था। तुरिया अवस्था सतगुर ते हर जान। पिछे जे एक महापुरखों के जोड़ मेले ते गए वो कहने थोड़ी जी कथा हाई लैवल ते सुना दिओ। मैं कहा जी 7 वचन संगत थोड़ी कैच कर लो इन्हां चीज़ां नूं। मैं 7 भूमिका ब्रह्म ज्ञान दी सुनाइयां 2 दिन लगे सन्न हो गए सारे। क्या बात है कहते असीं कदे सुनीए नहीं ब्रह्म ज्ञान हुंदा की। इस करके वो 7वीं भूमिका का मालक जदों हजूर साहब 1974 च पहली बार साध संगत 75 की गल है जब दर्शन होए महापुरखों नूं माता साहब कौर जी दी फोटो उन्हां तो ही पुछ के बनाई सी। मैं कलगीधर महाराज नाल बचन भी होए सी। सानू नहीं रात को पता लगे तो सौ गए सी। सवेरे मैं 3 महीनों बाद मैनू दसिया भी दर्शन होए सी। मैं कहा तुसी की मंगिया महाराज तो। कहने मैं तुहानू किसी दर्शन होणगे ना तुसी दुनियावी लोग हो तुसी गृहस्थी हो तुसी महाराज तो दुनियावी वो गल्लां मंगोगे। महाराज पैसों का बड़ा औखा तुहाडा पहले ही प्रश्न ये होना न्याणे नहीं आखे लगते आ नहीं हुंदा नहीं हुंदा। संतां ने की मंगया संत जरनैल सिंह ने की मंगया 10वें पातशाह तो। कहने महाराज नूं कहण लगे मैनू अविनाशी दर्शनां दी दात बख्शो। असीं भी हुण माड़े मोटे पढ़दे सी कथा सिखदे सी। मैं कहा उदों असीं इदां ही बोल लैंदे सी। मैं कहा यार ये पहली बार सुनिया अविनाशी दर्शन की हुंदे। कहंदे जर्रे जर्रे च उहदा प्रकाश दिखना मंगया मैं। रूह हर दर जिस्म गुरु गोबिंद सिंह मंगया मैं बड़ी वड्डी चीज़ मंगी पहली बार सुनिया अविनाशी दर्शन नास नहीं हुंदे जेड़े। 1980 च तुसीं कलेरां तो आए कलेरी महापुरखों के स्थान ते गए बस दे विच बैठिया सारे ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ पिछे भेजता मैनू कहंदे गल करनी तेरे नाल। मैं कहा दसो ਕੰਨ 'ਚ मेरे कहंदे वो अवस्था मिल गई है। मैं कहा बधाइयां। ये 1980 विच जर्रे जर्रे विच सारी मिट्टी के किणकियां तक भी प्रकाश ही प्रकाश दिखण लग पिया सी। अवस्था तो बहुत वड्डी सी।
ਮੈਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸੁਣਾਈਆਂ ਵੀ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਉਲਟਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਮਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਥਾਂ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਮਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ, 1983 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਰਰੇ ਜਰਰੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਦਾ, ਤੇ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈ, ਜਦੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇੱਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਦੁਆਇ ਤੇ ਏਕ ਰੂਪ ਹਵੈ ਗਇਓ, ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਉਬਾਰ ਨਾ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਬਾਪੂ ਦੀ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਦਿਖਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਭੁਲੇਖਾ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੁਣ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆਏ। ਕੀ ਫੋਨ ਆਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੰਸਾਲੀ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਮੀਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਿਉੜੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਕੋ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਚਲੇ ਗਏ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, 5 ਥੰਮ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਏ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਥੰਮੈ ਕੋਇ ਨਾ ਸਾਧ ਬਿਨ, ਸਾਧ ਨਾ ਦਿਸੈ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਕੋਆ। ਜੇ ਧਰਤੀ ਖੜੀ ਹੈ